अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। एक मल्लाह जो दरियाए नील के किनारे खड़े थे, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उनके पास गए और उनसे कहने लगे, क्या आप मुझे अल्लाह के वास्ते दरियाए नील के उस किनारे तक ले जा सकते हैं। जब मल्लाह ने नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, जी क्यों नहीं। लिहाजा मल्लाह ने उस बुजुर्ग को अपनी किश्ती में बिठाया और दरियाए नील के उस किनारे तक ले गए। बुजुर्ग जब उतरने लगे तो मल्लाह से कहने लगे कि मैं आपको एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम उसको कबूल करोगे। मैंने कहा, जी हुजूर, ज़रूर कबूल करूँगा। उन्होंने फरमाया, कल फलां दरख्त के पास ज़ोहर के वक्त आना, तुमको वहाँ मेरी लाश मिलेगी। आप मुझे गुस्ल देना और मेरे सिराने जो तुमको कफन मिले उसको मुझे पहनाकर उसी दरख्त के नीचे मुझे दफन कर देना, और मेरा लिबास, आसा और मुश्क को अपने पास रखना। जो आदमी इन तीनों चीज़ों की तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए उसको ये सब सामान दे देना। मल्लाह का बयान है, मैं उस बुजुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय ज़ोहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उसके पास हाजिर हुआ। वाक़ियतन मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक उनको कफन पहनाया। उसमें से मुस्क की खुशबू आ रही थी। मैंने ज्यों ही उनका जनाजा तैयार किया, एकदम एक तरफ से इंसानों की बहुत बड़ी जमात आ गई। मैंने उन लोगों के साथ नमाज़े जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे उसको दफन कर दिया और अपने घर आकर मैं सो गया। सुबह सवेरे एक नौजवान जो नाचने गाने वाला था मेरे पास आया। उसने निहायत ही बारीक लिबास पहना हुआ था। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और बगल में सितार दबाए मेरे सामने खड़ा होकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और उस शख्स ने कहा कि फलां दिन फलां तुम ही हो ना। मैंने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास मेरी अमानत है, वे मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी। उसने कहा, ये मत पूछिए। मैंने कहा, तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरा बार बार इसरार सुनकर उसने कहा, भाई मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि मैं एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जो सुबह को फजर का वक्त हुआ तो मैंने नाचना गाना ख़त्म किया और घर आकर सो गया। अचानक मेरे पास एक शख्स आया। उसने मुझे झिंझोड़ कर उठाया और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने फलां वली को वफा दे दी है, तुझको उसका कायम मुकाम बना दिया है, लिहाजा तेरे लिए छोड़ गया है। वे जो कुछ भी सफ़ात तबारकात उसे वसूल कर ले, जो सिर्फ बतौर अमानत मल्लाह के पास आपके लिए छोड़ गए हैं। मल्लाह का बयान है कि मैंने उन बुजुर्ग की तीनों चीज़ें वादा वसीयत के मुताबिक नाचने वाले लड़के को दे दी। लड़के ने सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाब की कैफियत मुद्दार हो गई और उसने अपने बारीक कपड़ों को उतारकर मेरी किश्ती में फेंक दिया और कहा, तुम मेरे इन कपड़ों को जैसे चाहो वैसे बतौर सदका दे देना। और खुद उन बुजुर्ग का लिबास पहनकर और आशा और मुस्क लेकर चल दिया। मल्लाह का बयान है,
میں اس ناچنے والے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور روتے روتے میں سو گیا۔ مجھے رات کو خواب آیا اور کسی کہنے والے نے کہا، تم پر یہ گناہ گزرا کہ ہم نے اپنے گنہگار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنی طرف بلا لیا، اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم کر دے، جسے چاہے اسے بخش دے اور جس کو چاہے اسے عذاب دے دے۔ لہٰذا آپ اس کہانی کو سن کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کوئی کمی نہیں ہے، کبھی کسی وقت کیسے بھی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فلاں اچھا کام کرتے ہیں، وہ میرا پروردگار ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسے سنیں اور اس پر ضرور عمل کریں۔